बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ खुर्रम शहजाद और हाज़िर हैं आज की एक नई फर्स्ट एड वीडियो के साथ। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फ्रैक्चर के मुतल्लिक़ है। व्यूअर्स, फ्रैक्चर होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसकी फर्स्ट एड क्या है, उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं और ये चीज़ हम सारा आज डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आपके आज की अपनी वीडियो। व्यूअर्स, फ्रैक्चर होता क्या है? फ्रैक्चर होता है डिसकंटिन्यूटी इन बोन। मीन कि हमारी जो हड्डी है उसमें किसी किस्म का खला आ जाए, मीन के वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर। ठीक हो गया। अब फ्रैक्चर की वजूहात क्या होती हैं, कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से हो सकता है? अगर आप दौड़े हैं और गिर जाते हैं तो उस वजह से भी फ्रैक्चर हो गया है। हो सकता है अगर आपका कार एक्सीडेंट है या कोई भी एक्सीडेंट होता है उस वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक हो गया। किसी किस्म का हड्डी पे दबाव आता है तो फिर भी फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक हो गया। अब व्यूअर्स, हमारी जो बॉडी है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बोन्स हैं। ठीक हो गया। उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं बोन्स की। इसी तरह जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनकी भी टाइप्स हैं आगे। ठीक हो गया। कुछ बॉडी में, हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन्स हैं, मीन कि ये ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, ये बाजू की बोन्स होंगी। इस तरह हमारे जो लेग्स की बोन है, फीमर, टिबिया, फेबुला, ये लॉन्ग बोन्स होती हैं। कुछ शॉर्ट बोन्स होती हैं हमारी, ये जो मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, मेटाटार्सल टार्सल्स होती हैं, मीन कि ये हाथों की छोटी उंगलियां होती हैं, पाँव की जो छोटी उंगलियां होती हैं, इनको हम शॉर्ट बोन्स कहते हैं। कुछ फ्लैट बोन्स होती हैं। ठीक हो गया। कुछ सिस्माइड बोन है, कुछ इरेगुलर बोन्स होती हैं। हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो इरेगुलर बोन में आती है, स्कल जो है वो इरेगुलर बोन में आती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं टाइप्स की, कि फ्रैक्चर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल फ्रैक्चर होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है वो डैमेज नहीं होती, वो पंचर नहीं होती। ठीक हो गया। वो जस्ट नॉर्मल फ्रैक्चर होता है। जो एक होता है ओपन फ्रैक्चर। ठीक हो गया। उसमें क्या होता है कि हड्डी टूट तो जाती है, हमारी स्किन को भी प्रिक करती है और प्रिक करके बाहर आती है, वहाँ से ब्लीडिंग भी होती है। ब्लीडिंग होने के साथ साथ वहाँ पे ज़ख्म जो है वो आ जाता है, ट्रॉमा हो जाता है। ठीक हो गया। और उसके बाद अगली जो हमारी टाइप्स है वो है ग्रीन स्टिक की ना। ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर होता है वो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है। ठीक हो गया। उसमें हम कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होता, हड्डी के बिल्कुल मामूली सा हिस्सा जो होता है वो फ्रैक्चर होता है। फिर होता है ट्रांसवर्स, मीन कि ऐसे सीधा बिल्कुल हड्डी, अगर ये आपकी बोन है तो उसको बिल्कुल ऐसे सीधा फ्रैक्चर, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। फिर आता है स्पाइरल। स्पाइरल में ऐसे ऐसे करके बोन्स जो है यहाँ से ऐसे ऐसे करके, ये मतलब कि राउंड द बोन्स वो उसको सर्कल करती है, वो फ्रैक्चर होता है स्पाइरल फ्रैक्चर। एक होता है ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक मीन के कलम नुमा फ्रैक्चर जो होता है, बोन्स को उसने ऐसे दो हिस्सों में ऐसे कलम नुमा सूरत में डिवाइड किया होता है, वो होता है ऑब्लिक फ्रैक्चर। फिर एक कंप्रेस फ्रैक्चर होता है। उसमें क्या होता है कि बिल्कुल हड्डी हमारी क्रश हो जाती है। ठीक हो गया। किसी भी प्रेशर की वजह से हड्डी क्रश हो जाती है, वो कंप्रेस फ्रैक्चर होता है। फिर कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होता है, वो है उसमें क्या होता है कि हड्डी के दो पीस होते हैं, एक से ज़्यादा। ठीक हो गया। मीन की हड्डी अगर है तो यहाँ से भी टूट गई है, यहाँ से भी टूट गई है, दरमियान में एक फ्लोटिंग जो है वो पीस हड्डी का होता है, मतलब कि एक अलग बोन्स में से बिल्कुल एक अलग हो जाती है। ठीक हो गया। वो दो जगह से बोन फ्रैक्चर हो जाती है। ठीक हो गया। वो बिल्कुल अलग हो जाती है, उसमें हड्डी के मतलब एक से ज़्यादा हिस्से हो सकते हैं, काफ़ी पीसेस भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। वो थी कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। अब बात करते हैं फर्स्ट एड की। ठीक हो गया। जो गुड फर्स्ट एडर है ना, उसको सारी जो अवेयरनेस होती है, जो इन्वायरमेंट होता है उसकी अवेयरनेस होती है कि जी हाँ कैसा माहौल चल रहा है, फ्रैक्चर किस किस्म का है, या कोई भी फर्स्ट एड दे रहा है किसी भी हवाले से, तो उसको आइडिया होता है। ठीक हो गया। बात करते हैं फर्स्ट एड की। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जो भी विक्टिम है, जो भी सस्पेक्टेड पर्सन है, उसको इमोबिलाइज करना है। आपने उसको ज़्यादा हिलाना नहीं है। अगर उसकी टांग फ्रैक्चर है तो उसको टांग को नहीं हिलाना, अगर उसके बाजू का फ्रैक्चर है तो उसका बाजू नहीं हिलाना आपने। ठीक हो गया। मीन कि उसको इमोबिलाइज करना है, उसको स्टिल करना है। फिर क्या करना है आपने, क्योंकि ज़ाहिर है आप फर्स्ट एडर होते हैं, फर्स्ट एड का मतलब ही ये होता है कि मौजूदा हालात वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए आपने पेशेंट की या जो भी विक्टिम है उसकी आपने फर्स्ट एड करनी है, हेल्प करनी है। आपने कोई भी अगर इर्द गिर्द देख लेना है, कोई अगर लकड़ी का छोटा सा पीस पड़ा हुआ है, गत्ते का कोई छोटा सा पीस पड़ा हुआ है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आपने उस फ्रैक्चर के साथ उसको सपोर्ट देनी है। उसको ज़्यादा मूव नहीं करना, जस्ट उसके साथ सपोर्ट दे के हल्की सी उसको गिरा लगा देनी है, यहाँ से इधर भी और इधर भी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फ्रैक्चर है तो आपने स्प्लिंट, उसको हम कहते हैं, वो आपने यहाँ पे रखनी है ऐसे उसके साथ, और उसको इधर भी गिरा लगा देनी, इधर भी गिरा लगा देनी है। व्यूअर्स, अगर आपने देखना है कि वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, नंबर थर्ड जो है, अगर फ्रैक्चर है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने उस ब्लीडिंग को भी स्टॉप करना है। आपने क्या करना है कि डायरेक्ट वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना है, किसी भी साफ कपड़े से, गंदा कपड़ा ना हो, ये खास ख्याल रखिएगा। आपने साफ कपड़े से उसको कवर करना है, कवर करने के बाद आपने डायरेक्ट उस पर प्रेशर अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया।
फिर उसके बाद अभी बात करते हैं कि लिम्स के जो फ्रैक्चर होते हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। अपर लिम्स हम कहते हैं कि ये हमारा जो ऊपर वाला धड़ होता है, लोअर लिम्स उसको हम कहते हैं कि नीचे वाले धड़ को। अगर इसमें से किसी का फ्रैक्चर है, बिलफर्ज अगर किसी का ये एक बाजू फ्रैक्चर है और वो बिल्कुल ऐसे लटका हुआ है साथ में, तो आपने उसको क्या करना है कि नीचे कुशन देना है। ठीक हो गया? ये बहुत अहम चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। आपने नीचे कुशन देना है उसके पेन को कम करने के लिए, उसको रिलीफ देने के लिए आपने नीचे कुशन दे देना है। कुशन क्या देना है कि कोई भी आपके पास कोई कपड़ा है वो आपने ऐसे रोल करना है, रोल करने के बाद उसके बाजू के नीचे रख देना है ताकि उसकी पेन कम हो जाए, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। चाहे टांग का फ्रैक्चर है, चाहे हाथ का फ्रैक्चर है, तो आपने हल्का सा उसको अगर लटक रहा है तो उसके नीचे कुशन का काम जो है ना वो लाजमी ये करना है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि अगर पेशेंट, अगर कोई भी विक्टिम है, उसका अगर ये शोल्डर बोन अगर ये उतरा हुआ है, ये फ्रैक्चर है, ये कॉलर बोन जिसको हम कहते हैं, अगर ये फ्रैक्चर है, आप वो पेशेंट ये कंप्लेन कर रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सीवियर किस्म का पेन हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी पेन हो रहा है, तो आपने क्या करना है कि स्लिंग करनी है उसको। स्लिंग एक हम यूज़ करते हैं। आपने क्या करना है कि आपके पास कोई भी कपड़ा है, उसकी कोनी पट्टी बना लेनी है। आपने कोनी पट्टी बनाने के बाद उसको यहाँ पे आपने रख के ऐसे ऊपर से गर्दन के पीछे से ला के ऐसे करके आपने उसको बांध देना है। इससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, उसका पेन काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फ्रैक्चर में होती है वो इमोबिलाइज होती है। आपने विक्टिम्स को हरकत नहीं देनी होती, उसको ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं होता। फिर व्यूअर्स बात करते हैं अपनी स्कल की और वर्टिब्रा की। व्यूअर्स अगर स्कल और वर्टिब्रा में फ्रैक्चर आ जाता है, मीन के स्कल कहते हैं हम ये जो हमारे सर की हड्डी होती है, वर्टिब्रा जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें फ्रैक्चर आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे, आपने पेशेंट को फिर भी ज़्यादा मूव नहीं करना। आपने कोशिश यही करनी है कि पेशेंट को स्टिल रखें, मतलब कि साकत रखें, साकन रखें, और साथ ही अपने एम्बुलेंस को कॉल, सबसे पहला काम जो है वो आपने एम्बुलेंस को कॉल ज़रूर करनी है अगर फ्रैक्चर किसी भी किस्म का होगा। व्यूअर्स फिर आपने क्या करना है कि अगर आपके पास कोई ठंडा कपड़ा है, कोई आपके पास कूल पैक है, या आपके पास आइस है, तो आपने इफेक्टेड एरिया पे लाजमी अप्लाई करनी है। उससे क्या होगा, उससे एक तो उसकी स्वेलिंग कम होगी, दूसरा उसको पेन में जो है ना वो काफ़ी रिलीफ होगा। लास्ट वक्त के आपने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देना। ठीक हो गया? उसको तसल्ली देते रहना है कि आप बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। आपने इन सब बातों का खास ख्याल रखना है। ठीक हो गया? बिकॉज लास्ट में हम बात करते हैं कि कम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। ठीक हो गया? अब कम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि फ्रैक्चर की सूरत में वहाँ से ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, ब्लड लॉस हो सकता है, तो आपने उसको प्रिवेंट करना है। फिर क्या होते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, अगर बिलफर्ज रिब्स का फ्रैक्चर है, ठीक हो गया, तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स, वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक हो गया? तो इस चीज़ को भी आपने खास कर रखना है। अगर वो डैमेज है तो फिर उस लिहाज से आपने फर्स्ट एड पेशेंट को देनी है। फिर उसके बाद स्कल का इसी तरह हो सकता है। स्कल में अगर अल्लाह ना करे फ्रैक्चर, तो वो हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें जो हैं, इनकी कॉम्प्लिकेशंस जो है ना ये हो सकती है। लास्ट में हम बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या होती हैं फ्रैक्चर की सूरत में। अगर एक फ्रैक्चर हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस बंदे में फ्रैक्चर है। पेन बहुत ज़्यादा होता है और अचानक पेन उसको जो है ना, अगर जैसे ही चोट लगती जाती है तो उसको वहाँ उसी जगह पे पेन होना शुरू हो जाता है, और पेन काफ़ी सीवियर किस्म का होता है। स्वेलिंग काफ़ी हो सकती है। ठीक हो गया? मीन के स्वेलिंग जहाँ पे फ्रैक्चर होगा वहाँ पे स्वेलिंग काफ़ी, अगर जोड़ उसका फ्रैक्चर है, कोई भी जॉइंट है, तो वहाँ पे भी उसको जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और वो पेशेंट वहाँ वाली जगह को जहाँ पे फ्रैक्चर होगा, मुतासर जगह को हिलाने से कासर होगा, उसको काफ़ी पेन होगा। वो जैसे ही हिलाएगा, मूवमेंट करेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो दोबारा मैं बार बार अपनी वीडियो में यही कह रहा हूँ कि आपने उस पेशेंट को स्टिल रखना है, साकत रखना है, उसको मूव नहीं करना ज़्यादा। जस्ट आपने उसको सपोर्ट देनी है साथ में किसी भी चीज़ के साथ, और उसको बांध के फिर फॉर एम्बुलेंस के जरिए आपने उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। अब इसकी प्रिवेंशन की बात करते हैं आखिर में व्यूअर्स। तो प्रिवेंशन क्या होती है? हेल्दी डाइट आपने करनी है। ठीक हो गया? विटामिन डी रिच डाइट जो है ना वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग होंगी। ठीक हो गया? ख़ासतौर पे जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी ग्रोइंग एज होती है, उनमें आपने विटामिन डी का इस्तेमाल ज़्यादा करवाना है। ऐसी सप्लीमेंट्स देनी है जिसमें विटामिन डी ज़्यादा होगा और कैल्शियम जो है ना वो ज़्यादा हो। दूध बच्चों को काफ़ी पिलाया करें, ज़्यादा पिलाया करें, ताकि उनकी बोन्स स्ट्रांग हो। ठीक हो गया व्यूअर्स? ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। व्यूअर्स, हमें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।